हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज, जहां पर मैं आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ की प्रिपरेशन करवाता हूं। आप सभी को पता है कि हम एवरेज के दो लेक्चर कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे एवरेज के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेटेड एवरेज और डेविएशन, जिनसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बने हैं और इनसे क्वेश्चन जब भी बनता है तो बच्चे कंफ्यूज जरूर होते हैं। तो जो भी नए बच्चे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी। एवरेज को ठीक से समझने के लिए मैंने कुछ नंबर लिए हैं भाई। 361, 352, 373, 365, 367, 343, 362, 377, 379 और 333, ये टोटल कितने हैं? 10 नंबर हैं। अब अगर कोई हमें इनका एवरेज पूछ ले भाई, तो इन सभी को जोड़कर और फिर कितनी संख्या है? 10 संख्या है, 10 से डिवाइड करना, ये तो क्या अपना एक बेसिक मेथड है भाई। और उस मेथड से इसको करेंगे तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसके लिए एक बेस्ट कंसेप्ट जो होता है भाई, डेविएशन का। ठीक है, डेविएशन का डेविएशन कंसेप्ट जो है भाई वो एवरेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग डेविएशन के बिना एवरेज के चैप्टर को अच्छे से नहीं कर सकते। अब बेसिक से करेंगे, वहां से टाइम ज्यादा लगेगा। अब डेविएशन क्या है उसको समझते हैं भाई। डेविएशन में क्या होता है कि हम जो एवरेज निकालना है भाई, उस एवरेज को अपनी तरफ से एक नंबर मान लेते हैं, कुछ भी अपनी इच्छा से, भाई इतना इन नंबर का एवरेज है। तो जैसे ये नंबर देखे मैंने और अपनी मर्जी से मान लिया कि एवरेज मेरा 360 है। ये एवरेज सिर्फ मैंने मानना है अपनी तरफ से। अब क्या करना है, 360 तो मैंने मान लिया, प्लस में अब डेविएशन देखना है 360 से डेविएशन कितना है हर एक नंबर का। जैसे डेविएशन यानी कि अंतर कितना है, प्लस का है या माइनस का है। तो इसके साथ देखेंगे तो क्या है, एक ज्यादा है, वो प्लस का एक है। इसके साथ देखेंगे तो कितना डेविएशन है, 8 का, 8 कम है ये वाला नंबर अपने माने गए नंबर से, तो माइनस के 8। ये वाला कितना है भाई, ये 13 ज्यादा है। और ये वाला नंबर कितना है भाई, 5 ज्यादा है, तो प्लस का 5। ये वाला नंबर कितना है, 7 ज्यादा है, तो प्लस का 7। ये वाला नंबर कितना है भाई, 17 कम है। 17 कम है यानी कि माइनस के 17। ये वाला नंबर क्या है भाई, 2 ज्यादा है। ये वाला नंबर कितना है भाई, 360 से 17 ज्यादा है, तो प्लस के 17। ठीक है, अब ये वाला नंबर कितना है, इससे कितना ज्यादा है, 29 ज्यादा है, तो प्लस के 29। जो ज्यादा है वो प्लस का और जो कम है उतने ही माइनस का। 333 इससे कितना कम है भाई, 27 कम है, तो माइनस का 27। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब ये जो भी डेविएशन आएगा, प्लस में आओ या माइनस में आओ, किस में बांट देंगे भाई, जितनी भी टोटल संख्या है उनके अंदर बांट देंगे। टोटल संख्या कितनी है, 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये अपना क्या आ जाएगा, डेविएशन 360 एवरेज मानना है, तो डेविएशन देख लेंगे कितना आया है हर एक नंबर के साथ। अब इसको सोल्व करना आसान है, इन सभी को जोड़कर और फिर 10 से भाग करने की बजाय। देखो अब जो भी बनता है आप लोगों का उसको काट ले भाई। जैसे ये माइनस का 17 है, ये प्लस का 17 है, काट दिया। ठीक है, और क्या होगा भाई, 7 और एक 8, तो ये 8 काट दिया। बाकी अपना कितना बच गया भाई, यहां से देख लेंगे, 360 प्लस में 13 और 5 कितना हो गए, 18, 18 और 2 20, और 2 यहां से बचेगा भाई, 27 माइनस का 29 प्लस का कितना हो गया, 13, 18, 2 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22। 22 बटे 10 यानी कि 2.2 प्लस का आ गया, तो इसके अंदर जोड़ देंगे, यानी कि सही एवरेज अपना कितना आ जाएगा, 362.2। इसमें क्या है कि हमें हर एक नंबर को जोड़कर फिर 10 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक नंबर मान लेते हैं। मैंने 360 माना था, आप अगर 370 मान के भी इस क्वेश्चन को करोगे तो भी आप लोगों का आंसर यही आएगा, 362.2, यही इसका एवरेज है। ये मेथड अच्छे से जरूर समझ लें भाई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए, ताकि आप मेथड को अच्छे से समझ। एग्जाम्पल है भाई, मैंने सिर्फ 4 नंबर लिया है, वैसे आप इनको जोड़ के 4 से डिवाइड कर दोगे, वहां से भी आप लोगों का एवरेज आएगा। लेकिन मैंने ये समझाने के लिए आप अब अपनी तरफ से कोई भी नंबर मान लेना भाई, ये इसका एवरेज है। जो भी नंबर, चाहे तो 172 को ही एवरेज मान लो, तो वहां से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। मैं ऐसा नंबर मानता हूं भाई जो लगभग बीच में पड़ता हो, फिर क्या होता है, ज्यादा डेविएशन आता नहीं है। तो इन सभी के बीच में मेरे को लगभग
पड़ता है कि मेरे को लगता है एवरेज आना चाहिए 180, यानी कि इनके बीच में लगभग वही नंबर पड़ता है। ठीक है, 180 मैंने वहां से एवरेज मान लिया अभी। ठीक है, मैं दूसरा एवरेज मानकर भी आप लोगों को यही क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। तो क्या करना है, प्लस में ये कितना है, 180 से 8 कम है तो माइनस के 8। ये कितना है, ये 6 ज्यादा है प्लस के 6। ये कितना कम है, -3। और ये कितना ज्यादा है, इससे 12। ठीक है, तो क्या होगा, प्लस का कितना हो गया 18 और माइनस का कितना हो गया 11। और कितने संख्याओं में बंटेगा, जितनी भी टोटल संख्या है 4 संख्याओं में ये बंट जाएगा। तो 18 में से 11 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा अपने पास, प्लस का 7। 180 प्लस में देख 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 8 और 3 ये माइनस के 11। 18 में से 11 गए तो कितना रहेगा 7/4। अभी इसको कैलकुलेट कर लेंगे अभी हम, ये कितना आ जाएगा 180 प्लस में 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, इतना ही आएगा भाई। यानी कि एवरेज आ गया अपना 181.75। ठीक है, अब अपनी तरफ से कोई भी नंबर मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 180 ही मानने। मैं दोबारा और एवरेज मान के करता हूं भाई इसी क्वेश्चन को। मैंने मान लिया कि एवरेज जो है अपना वो 186 है। अगर मैं एवरेज मान लेता भाई 186 है, तो फिर डेविएशन क्या होता, ये 186 से कितना कम है, 14 कम है तो माइनस के 14। ये 186 से कितना कम है, बराबर ही है तो प्लस में 0 लिखो या ना लिखो, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ना। ये 186 से कितना कम है अभी, 9 कम है, 9 कम है तो माइनस का 9। ठीक है, और ये 186 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है तो प्लस का 6। डिवाइड में टोटल संख्या कितनी थी, 4 थी तो 4। तो 186 ये कितना हो जाएगा, माइनस के 23 और प्लस का 6 है तो कितना बचेगा, माइनस के 17/4। आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, 186 माइनस के चौक चौक 16। ठीक है, बच गया 1। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब 186 में से आपको घटाना है, 186 में से आप लोगों को घटाना है 4.25। तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5, 9 में से 2 गए 7, 5 में से 4 गया 1, यानी 181.75। यहाँ से भी वही आंसर आएगा। यानी कि आप एवरेज अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं डेविएशन में, और फिर हर एक नंबर से उस एवरेज का डेविएशन देखना है कितना है, और बटे में जितनी भी टोटल संख्या है, ऐसे करके आप एवरेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी समझे। पहले क्वेश्चन देखें क्या दे रखा है कि अपने पास 4 क्लास है ए बी सी डी, उनके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है 115, 138, 46 और 161। इन बच्चों के यानी कि इस क्लास के जो एवरेज नंबर हैं वो है 89, बी क्लास के जो एवरेज नंबर हैं वो है 73, सी क्लास के लिए जो एवरेज नंबर है वो है 94, और डी क्लास के लिए जो एवरेज नंबर है वो है 81 यानी 81। हमें बताना है ओवरऑल एवरेज, यानी कि चारों क्लास का एवरेज क्या बनेगा, चारों क्लास का एवरेज क्या बनेगा। अभी अगर बेसिक से करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेटर की हेल्प से 4 से 5 मिनट के बिना नहीं कर सकते। आपको क्या सोल्व करना पड़ेगा अभी, टोटल नंबर कितने बनेंगे ए क्लास के, 115 गुणा में 89, बी क्लास के लिए 138 गुणा 73, सेम 46 गुणा 94 और 161 गुणा में 81। ये सारे आपको फिर क्या करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। बटे में क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी 115 प्लस 138 प्लस 46 प्लस 161, वो सोल्व करेंगे तो तब जाकर आपको ओवरऑल एवरेज मिलेगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं करना। अभी एक कंसेप्ट होता है वेटेड एवरेज का, वेटेड एवरेज, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं अभी देखो, डिवाइड में क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट के वो नंबर है उसी से डिवाइड करते हैं एवरेज निकालने के लिए। तो जो भी डिवाइड में आता है यानी जो भी बेस में आता है उसके एग्जैक्ट नंबर ना लेकर हम उसके रेशियो से भी काम चला सकते हैं। रेशियो से कैसे, यानी कि मैं इन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इनका क्या ले लूं, रेशियो ले लूं भाई। अगर मैं रेशियो लेता हूं तो मैं 23 से सभी को काट सकता हूं, तो 23 से काट लिया, 23 पंजे 115, 23 छिक्के 138, 23 दूनी 46, 23 सत्ते 161। यानी कि अब मैं मान सकता हूं कि एक क्लास में 5 स्टूडेंट है,
बी में 6 है, सी में 2 है और डी में 7 है। और एवरेज निकालना है तो वही डेविएशन का भी यूज करेंगे। मैंने मान लिया कि इन सभी का एवरेज लगभग सभी क्लास का एवरेज आएगा वो 80 आएगा। कोई भी नंबर आप लोग मान सकते हैं, वो मैंने आपको पीछे दिखा दिया है कि आप कुछ भी मान लें आंसर सेम ही आएगा। तो प्लस में अब क्या देखना है हमें, डेविएशन। ये वाला नंबर 80 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। लेकिन इस नंबर वाले कितने स्टूडेंट है, 5, तो गुणा में 5 भी करना होगा। वहां पे क्या था, सिर्फ नंबर थे तो सिर्फ डेविएशन देख रहे थे। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है भाई, यानी 9 नंबर ज्यादा लेने वाले एवरेज से कितने स्टूडेंट है, 5, तो गुणा 5 भी करना पड़ेगा। प्लस ये कितना है भाई, ये इससे 7 कम है और ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, 6 है, तो माइनस के 7 गुणा में 6। आगे क्या हो जाएगा, प्लस में ये इससे कितना ज्यादा है, 14, और ऐसे कितने स्टूडेंट है, 2, तो गुणा में 2। प्लस ये कितने हैं, 1 ज्यादा है और ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, 7 हैं। तो नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कितने हो जाएंगे, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20। ठीक है, अब इसको सोल्व आउट कर लें तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा भाई, यानी कि 80 प्लस में ये कितना हो जाएगा भाई, 45, माइनस के 7 के 42 और प्लस में 14 दूनी 28। ठीक है, 14 दूनी 28 और ये कितना है, 7 एकम 7, इतना ही है अभी, बटे में 20। तो ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा, 80 प्लस में बटे क्या आएगा, 20 आएगा। और ये कितना हो जाएगा, यहां से कितना बचेगा, 3, 7 और 3 10, 10 और 28 कितना हो जाएगा, 38। 2 से काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 10 और 2 से काटेंगे ऊपर आ जाएगा 19। ठीक है, 10 को हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट आएगा, यानी कि 1.9। 80 प्लस में 1.9 क्या आ जाएगा, एवरेज, यानी एवरेज कितना आ जाएगा, 81.9 अपना क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ये है वेटेड एवरेज का कंसेप्ट, यानी कि जो भी बेस में नंबर आएगा उसके सिर्फ रेशियो से भी हम काम चला सकते हैं एवरेज निकालने के लिए। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना भाई, पूरे चैप्टर में आपको काम आएगा वेटेड एवरेज भी और डेविएशन भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक दुकानदार अपनी 600 वस्तुओं के 1/2 भाग पर 10%, 1/3 भाग पर 15% व शेष वस्तुओं पर 9% लाभ कमाता है, तो दुकानदार का औसत लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि ओवरऑल उसने कितने औसत यानी कितना लाभ प्रतिशत कमाया। ठीक है, तो 600 का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। 1/2 है, 1/3 है और बाकी की रिमेनिंग है, शेष बची वस्तु है। तो जो भी नीचे है उसका एलसीएम ले लो, यानी कि 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 6। हम मान लेंगे टोटल वस्तुएं कितनी है, 6 है। ये नंबर ऑफ थिंग्स हैं। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा भाई, 6 का 1/2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3, 1/3 निकालोगे कितना आ जाएगा, 2 और बाकी कितनी बचेगी, 3 और 2 5, टोटल कितनी दी, 6, तो कितनी बचेगी, 1। मैंने आपको वेटेड एवरेज में बताया था कि हम जो बेस में लेते हैं, बेस में क्या लगते हैं, वस्तुओं की संख्या, यानी कि उसका फिर हम क्या ले सकते हैं, रेशियो से भी काम चला सकते हैं। अब इन पर कितना प्रतिशत लाभ कमाया है, 10%, इन पर कितना कमाया है, 15%, और बाकी बच्चों पर कितना कमाया है, 9%। तो आप लोग क्या मान सकते हैं, मान लें कि उसने ओवरऑल 10% ही लाभ कमाया, बाकी क्या देख लेंगे हम, डेविएशन। तो ये 0 गुणा में 3 0 ही हो जाएगा भाई। यहाँ पे कितना 5% ज्यादा है और ऐसी कितनी वस्तुएं हैं, 2, 5 गुणा में 2, यहाँ पे कितना अभी माइनस के 1 है और गुणा में इतनी ऐसी कितनी वस्तुएं, 1 ही है, बटे कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10%, इतने प्रतिशत आएगा भाई। ठीक है, और प्लस में कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस के 1/6%। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10%, और प्लस में 9/6 हो जाएगा, काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1.5%, यानी कि ओवरऑल जो औसत लाभ प्रतिशत है वो उसका कितना आएगा, 11.5%। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप वेटेड एवरेज से बहुत आसानी से सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक कॉलेज में 3 अनुभाग ए, बी व सी हैं, उनमें छात्रों की संख्या क्रमशः 95, 209 और 171 है, और उनके औसत अंक क्रमशः 83, 78 व 85 हैं।
तो कॉलेज के औसत अंक बताएं, ये हमने बताना है। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो हम छात्रों की संख्या लिख लेते हैं भाई। छात्रों की संख्या कितने, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं अपने ए, बी और सी में? 95, 209 और 171 है। ठीक है। और जो इनके औसत अंक हैं वो कितने हैं भाई? 83, 78 और 85। ठीक है, इतना ही है। अब हमें बताना है ओवरऑल एवरेज कितना है, यानी कॉलेज का एवरेज कितना है। तो क्या कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट का क्या ले सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। ये किससे कटेगा भाई? 19 पंजे 95, 19 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो काट लो भाई। 19 पंजे 95, 19 एकम 19, 19 एकम 19। ठीक है, तो 11 आ जाएगा। और 19 निम्न 171। ठीक है। और डेविएशन के हिसाब से हमने मान लिया कि एवरेज आएगा इनका, जो आप लोगों का मन करे, चाहे तो 78 मान लो, चाहे तो 80 मान लो, जो आप लोगों को ठीक लगे। मैंने 80 मान लिया। ठीक है, तो 80 प्लस में अब ये कितना है, 3 ज्यादा है और ऐसे कितने हैं 5, 3 पंजे कितना हो जाएगा 15। ये कितना है 2 कम है और ऐसे कितने हैं 11। तो माइनस के 2 गुणा में 11, 11 दूनी 22, माइनस का 22 आ जाएगा। ये कितना है 5 ज्यादा और ऐसे कितने लोग हैं 9, तो 9 पंजे 45 आ जाएगा प्लस का। तो ये कितना हो जाएगा 45 और 15 60, 60 में से 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 38, और बटे कितना आ जाएगा अपना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं ये, और ये कितना हो जाएगा 14, 14 और 21 25। ठीक है, 25 हो जाएगा। तो अपना कितना आ जाएगा एवरेज 80। 60 में से 22 गए, अपने कितना रह जाएंगे भाई 38, 38 बटे में 25। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 एकम 25, बच जाएंगे कितने भाई 13, 25 पंजे 125, बच जाएंगे 5 और 25 दूनी 50। ठीक है, तो ये आ जाएगा 81.52, यानी कि 81.52 अपना क्या आ जाएगा ओवरऑल एवरेज आ जाएगा, यानी कॉलेज का एवरेज आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोगों ने अपने नोट्स बना लिए होंगे। जितने भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सीरियस हैं और एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो। जय हिंद।